नमस्कार मेरो साथीहरू, বন্ধুরা সবাই ভালো আছো? তো এই আমরা গিয়েছিলাম কামাখ্যা মন্দিরে, গুয়াহাটি। এটা গেছিলাম বেশ আমরা তখন দুর্গাপুজো অষ্টমীতে গেছি, নবমীতে এখানে আমরা এসেছি। তো এই নবমীতে এসে কামাখ্যা মায়ের দর্শন নিয়ে তো আমরা একটা খুব ভালো দিনই এসেছি এখানে। সেদিন হচ্ছে এখানে কি যেন একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ পূজাই ছিল। তো খুব ভিড় ছিল। তো ভিড়ের মাঝখানেও আমরা পণ্ডিতজিকে রিকোয়েস্ট করে একটু পয়সা দিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকে ভালোভাবে পুজো দিয়ে আসতে পারছি। তো এখানেই আমাদের এ হলো জুনিয়র পণ্ডিতজি, সিনিয়র ভিতরে আছে, তার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। তো আমরা এখানে ধীরে ধীরে যাচ্ছি, তোমরা সবাই দেখতে থাকো। আর কে কে যাওনি একটু কমেন্ট করে বলো। তো এখানে আমি কামাখ্যা মন্দিরের A to Z দেখাতে চাচ্ছি। दोस्तों, हमारे देश भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर आसाम की राजधानी दीसपुर से थोड़ी दूरी पर बना हुआ है, जिसे हम कामाख्या मंदिर के नाम से जानते हैं। कामाख्या मंदिर देवी सती का मंदिर है। इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में एक कुंड बना हुआ है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। कहा जाता है कि इस कुंड से हमेशा ही पानी निकलता रहता है। क्या है कामाख्या देवी मंदिर के इस पानी का रहस्य? क्यों यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है? और आखिर कामाख्या देवी मंदिर को तांत्रिकों और अघोरियों का गढ़ क्यों माना जाता है? दोस्तों, जानेंगे कई अन्य रहस्यमयी मंदिरों का राज इस वीडियो में। अंत तक जरूर बने रहिएगा। कामाख्या देवी मंदिर असम की राजधानी दीसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर देवी सती के सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में मौजूद है। इस मंदिर को देश के 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि यहीं पर देवी भगवती की महामुद्रा यानी कि योनि कुंड स्थित है। इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या यहाँ देवी सती की योनि गिरने की वजह से पड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती और शिव के विवाह से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उन्होंने ईर्ष्यावश एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में दक्ष ने देवी सती और भगवान शंकर के अलावा ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, परंतु फिर भी देवी सती भगवान शंकर से उस यज्ञ में जाने का हठ करने लगी। भगवान शंकर को पहले से ही अनहोनी का एहसास था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि देवी सती उस यज्ञ में जाएं, लेकिन देवी के हठ को देखते हुए भोलेनाथ ने हार मानकर उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। कहा जाता है कि जैसे ही देवी सती यज्ञ में पहुंची, उन्होंने अपने पिता से आमंत्रण न भेजने का कारण पूछा। बदले में प्रजापति दक्ष क्रोध करने लगे और शंकर भगवान के लिए अपशब्द बोलने लगे। अपने पति का इस तरह से अपमान होता देख देवी सती को बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने वहां मौजूद यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस बात का आभास हुआ तो वह यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और देवी सती के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, जिससे संसार पर खतरा मंडराने लगा। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र की वजह से देवी सती का शरीर 51 टुकड़ों में कटकर अलग अलग जगह पर गिर गया और जहां जहां भी धरती पर ये टुकड़े गिरे वहां वहां एक एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, जिसे हम देवी के 51 शक्तिपीठों के रूप में जानते हैं। कामाख्या देवी मंदिर उन सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देवी की योनि गिरी थी और इसी वजह से यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर को लेकर जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी बात है वो यह है कि साल के 3 दिन पानी का रंग लाल हो जाता है। इसके पीछे की वजह जानने के बाद आप इस सोच में पड़ जाएंगे कि क्या यह सच में संभव है। दरअसल मान्यता है कि यहाँ साल के 3 दिन माता को रसवला यानी कि पीरियड्स होता है। इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है और इन 3 दिनों तक मंदिर के कपाट को बंद रखा जाता है। इस दौरान मंदिर से निकलने वाले इस लाल पानी को यहाँ भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाता है।
वैसे आपको बता दें कि देवी की पीरियड्स वाली बात का कोई भी पौराणिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये भी एक सत्य है जो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता है वो यहाँ आने के बाद इस पर यकीन करने लगता है कि देवी के खून की वजह से ही नदी का पानी लाल हो जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में एक खास तरह का प्रसाद भी मिलता है जो इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाता है। दरअसल यहाँ प्रसाद के रूप में भक्तों को लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है जिसे अंबुबाची वस्त्र कहते हैं। कहा जाता है कि जब देवी को रजस्वला होती है तब एक सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वह कपड़ा माता के रज यानी खून से भीगा होता है। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है जिसे भक्त घर लाकर अपने घर में पूजा स्थान पर रख देते हैं। कहा जाता है कि यह कपड़ा जिस किसी के भी पास रहता है माता भगवती उसके सारे कष्टों को हर लेती हैं। दोस्तों, रजस्वला के इन 3 दिनों में यहाँ अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर के पास स्थित भूतनाथ शमशान में तंत्र मंत्र की साधनाएं होती हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला तांत्रिकों की भी मौजूदगी होती है। इन साधनाओं के लिए कामाख्या मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर लोगों को यह दिखाता है कि माता अपने हर रूप में पूजनीय है। ठीक इस तरह स्त्रियों का भी यह रूप छोटा नहीं होता। स्त्रियों के इस रूप की वजह से ही यह दुनिया आगे बढ़ रही है। बस लोगों को जरूरत है इस बात को समझने की। कामाख्या देवी के मंदिर में साल के ये 3 दिन इस बात का सबूत है कि यह मंदिर चमत्कारिक है। दोस्तों, यहाँ तो आपने कामाख्या देवी मंदिर के रहस्यों के बारे में जाना, लेकिन देश में ऐसे कई अन्य देवी मंदिर हैं जो